तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना जर्नलिस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म डायरी की नकाबपोशी की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों तेलंगाना जर्नलिस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म की सालाना डायरी की रस्म इजराई हुई। चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना जर्नलिस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म के सदर बोदनपल्ली वेणुगोपाल रेड्डी व दीगर अराकीन ने डायरी सौंपी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तमाम को मुबारकबाद पेश की और सहाफियों से कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत के फलाही इक़दामात आवाम तक पहुंचाने के इक़दामात को यकीनी बनाएं। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जर्नलिस्ट स्टडी फोरम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक पाशा, नायब सदूर के श्रीनिवास राव, जे वेंकटेश, जॉइंट सेक्रेटरी मधु, खाजन सुरेश वेलुपुला व दीगर ने भी हिस्सा लिया। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने और पूजा पाठ किए जाने के बाद आज मुसलमान भाइयों ने सख्त तरीन सिक्योरिटी इक़दाम के दरमियान नमाज जुमा अदा किया। आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और तहखाने में पूजा पर पाबंदी आयद करने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की है। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमा को नमाजियों की बड़ी भीड़ इकट्ठा देखी गई। पुलिस की जानिब से मस्जिद के अतराफ व अकनाफ भारी जमीयत को तैनात देखा गया। भाई फुल हो गई है, बात मानिए भैया, भाई फुल हो गई क्या बात मानो, आप तो बाहर चलिए चलिए भाई भाई खड़े मत रहो, जाइए मस्जिद फुल हो गई, जाइए इन लोग को बाहर करिए, खड़े मत आप तो बाहर जाइए भाई, जाइए भाई। कोई बात नहीं है, मस्जिद में जगह फुल हो गई है, आप लोग मेहरबानी करके बीबी रजिया में जाके नमाज पढ़िए, जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए नमाज पढ़िए यहाँ पे जाके बीबी रजिया में, सारे लोग यहाँ से जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए गली में, सब लोग आगे बढ़ते रहिए। राजू भाई बढ़ाइए आगे सबको, यहाँ मत खड़े रहिए भाई। मस्जिद भर गई, बात मानिए, मस्जिद भर गई, आप लोग भीड़ भी मत लगाइए भाई, भीड़ भी मत। केरला के सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर जी.आर. अनिल ने तेलंगाना के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। रियासत तेलंगाना का दौरा कर रहे केरला के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर जी.आर. अनिल ने जुमा को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से केरला हुकूमत की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। केरला हुकूमत ने तेलंगाना रियासत से चावल और मिर्च खरीदने पर रजामंदी जाहिर की है। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने केरला हुकूमत की जानिब से चावल और मिर्च खरीदने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और दोनों रियासतों के ओहदेदारों के साथ इन मसाइल पर बातचीत की जाएगी। इस मौके पर तेलंगाना के सिविल सप्लाईज महकमे के कमिश्नर डी.एस. चौहान व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने आसिफ नगर डिवीजन में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामवली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने आसिफ नगर डिवीजन के किशन नगर में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से कामों की तफसीलात हासिल की। बाद उन्होंने शाम नगर, किशन नगर, इंदिरा नगर व आसपास के इलाकों में मुकामी लोगों से मुलाकात की, बल्दी बरखी आबरसानी के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा आसिफ नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, महकमा आबरसानी के हुकाम, पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। आज मैं मेरे साथ मूसा भाई साहब कॉरपोरेटर आसिफ नगर, मोइन भाई साहब साबिका कॉरपोरेटर, तमाम इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के साथ यहाँ पर शाम नगर और किशन नगर का हमने तफसीली दौरा किया। यहाँ पे जो जो परेशानियाँ हैं वो आवाम से राब्ते में करके हमने मालूमात किए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे तो थोड़े गलियों में पानी का मसला है, थोड़ी जगहों पे थोड़े स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स डलाना है, और खासकर यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम मुकम्मल हमने करवाया वो है खासकर से किशन नगर में जो रात की सप्लाई हो रही थी उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर दिन की सप्लाई कराई गई, जिससे तमाम यहाँ के 4 से 5 गलियों के जो खवातीन रात में उठकर रात के 2-3 बजे उठकर जिनको पानी भरना पड़ता था मजलिस की नुमाइंदगी पर, वो सुबह की सप्लाई हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जो पानी के प्रेशर की शिकायत है, बूस्टर का काम चला है, 1 हफ्ते में बूस्टर भी लग जाएगा और किशन नगर के तमाम गलियों में अच्छे प्रेशर के साथ सुबह की सप्लाई के साथ पानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराने में कामयाब हुई है। हम आज और तफसीली दौरा करें और दूसरे इलाकों। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए के तारक रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया है कि वो इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर कब अमल करेगी। जिले मेडचल मलकाजगिरी के घटकेसर में बीआरएस पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। केटीआर ने इजलास को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मरकज में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद जमानतों पर अमल करने के बयान पर तनकीद की और पूछा कि अगर कांग्रेस मरकज में इक़्तिदार में नहीं आएगी तो क्या जमानतों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में जितनी भी नशिस्तों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, इस बार वो भी हाथ से निकल जाएंगी। साबिक वजीर ने कहा कि कांग्रेस अपोजिशन को बदनाम करने में तवज्जो मरकूज की हुई है। रेवंत रेड्डी ने झूठ बोलकर इक़्तिदार हासिल किया है। केटीआर ने पार्टी कैडर पर जोर दिया है कि वो रियासत तेलंगाना के हुकूक के हुसूल के लिए पार्लिमानी इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की కామయాబీ को यकीनी बनाएं। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మన రాష్ట్రం నుంచి వాళ్ళందరూ కలిపి 7 కలిపి తెచ్చిందేందయ్యా మన రాష్ట్రానికి అంటే గుండు సున్నా. పోయినసారి ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గారు మల్కాజ్గిరిలో అన్నాడు, ప్రశ్నించే గొంతునైతా అన్నాడు. ప్రశ్నించలేదు, మనులేదు, కేసీఆర్ ను తిట్టుకుంటూనే తిరిగిండు, మాయ మాటలు చెప్పిండు. ఆఖరికి ఆ మాయ మాటలతో ప్రజలను గురిడి కొట్టించి ఇలా ముఖ్యమంత్రి అయిండు. ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా అదే మాయ మాటలు, ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా మళ్ళీ అదే మోసపూరితమైన మాటలు. ఏమంటున్నాడు, ఒక దిక్కేమో కేసీఆర్ అప్పుల పాలు చేసినట్టాడు, లంకె బిందెలు ఉన్నాయి అనుకుని వచ్చినాం, ఇక్కడ ఖాళీ కుండలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. నాకు తెలియక అడుగుతా, దయచేసి మీరందరూ చెప్పాలా, లంకె బిందెల కోసం ఎవరు తిరుగుతారన్నా? లంకె బిందెల కోసం సాటుకు అర్ధరాత్రి గడ్డపారలు పట్టుకొని, తటపారలు పట్టుకొని, నెత్తి మీద బట్టలు కప్పుకొని, పాత గడిలల్లా, పాత గుడులల్లా, పాత కోటలల్లా తిరిగే దొంగలు ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు మరి అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు కాబట్టి లంకె బిందెలు ఉంటాయి అనుకొని వచ్చినామనే మాటలు, దిక్కుమాలిన మాటలు ఒక ముఖ్యమంత్రి నోటి నుంచి మాట్లాడవచ్చున? లంకె బిందెలు ఉంటాయి అనుకొని వచ్చినాం, ఖాళీ కుండలున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెప్పాలి మనం. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि जल्द ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखी स्कीम नाफिज कर दी जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले के इंद्रावली मंडल के केसलापुर में खवातीन की तंजीमों के अराकीन से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की बहबूद के लिए काम करेगी। हुकूमत का मकसद खवातीन को बावकार और खुद मुक्तफी बनाना है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ऐलान किया कि हुकूमत जल्द ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखी स्कीम को नाफिज करेगी। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, बुजरा सीताक्का, కొండా సురేఖ, కోమటిరెడ్డి व दीगर ने भी शिरकत की। దీపం పథకం ద్వారా మీకు సిలిండరు గ్యాస్ పోయి ఇస్తే 400లకు అయ్యల సిలిండర్ ఉండే అయ్యల మీరు కట్టెల పొయ్యితోని కష్టాలు అడవి బాట పట్టి కట్టెలు తెచ్చి వండి ఆ పొగ గొట్టం ఊది ఆ పొగ ఊపిరితిత్తులకు పోయి ఆడబిడ్డలు క్యాన్సర్ వచ్చి చచ్చిపోతుంటే వాళ్ళ కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని
గ్యాస్ పొయ్యి సిలిండర్ 400 రూపాయలకి ఆయన ఇచ్చారు. కేసీఆర్ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి అది 1200 చేసారు. ఇవాళ సిలిండర్ కొనుక్కునే పరిస్థితి లేదు, మళ్ళీ అడిగిపాట పట్టి కట్టెలు కొట్టుకొచ్చుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే తొందరలోనే మీ అందరినీ ఆ కష్టాల నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి 500 రూపాయలకే మీ ఇంటికాడ సిలిండర్ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఆడబిడ్డలను ఆత్మగౌరవంతో బ్రతికే విధంగా, ఆడబిడ్డలు మంచిగా ఉన్నప్పుడే ఇల్లు బాగుంటుంది. అందుకే పెద్దలు చెప్పిండ్రు ఇల్లుని చూడు ఇల్లాలని చూడు అని. ఇల్లు ఉండే విధానాన్ని బట్టి ఇల్లాలు ఆలోచన కానీ ఇల్లాలు విధానం మనకు అర్థమవుతుందని తొందరలోనే మీకు 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇవ్వడానికి మన కోశాధికారి మన ఆర్థిక మంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు తొందరలోనే మనకు అనుమతి ఇవ్వబోతున్నాడు. తొందరలోనే ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలుచుకొని 1,00,000 మంది ఆడబిడ్డల్ని అందరం ఒక్క దగ్గర కూర్చొని ఈ 500 రూపాయలకే సిలిండర్ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి మీ అందరికీ నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంటి కరెంటు బిల్లు కూడా ఈరోజు విపరీతంగా వస్తుంది. కష్టపడి గ్రూపులలో మీరు మిగిలించుకున్నది కరెంటు బిల్లుకే పోతుంది. అందుకే తొందరలోనే 200 యూనిట్ల వరకు గత సంవత్సరం మీరు ఎంత విద్యుత్ వాడుకున్నారో రాబోయే సంవత్సరం ఆ స్థాయిలో మీకు ఉచితంగా ఇంటి కరెంటు బిల్లులు కట్టాల్సిన పని లేకుండా మీకు అందరు కూడా ఉచితంగా విద్యుత్ ఇవ్వాలని 200 యూనిట్ల వరకు. ఎందుకంటే కరెంటు బిల్లు పైసలు ఇంటి ఆమెనే కట్టమంటాడు. ఆయనకి ఏదన్నా వస్తే పోయి బెల్ట్ షాప్ కాడ ఇచ్చి వస్తాడు, కానీ కరెంటు బిల్లు అయితే కట్టాడు. అంతేనా? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी मेंटेनेंस ईई और डिप्टी ईई के हमरा हल्के कारवान में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने एक जायजा इजलास तलब करते हुए महकमा बल्दिया के मेंटेनेंस ईई वेंकटा शेषैया और डिप्टी ईई रामकृष्णा से ज़ेर इल्तिवा कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लें। हुकाम ने एमएलए को ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मिल करने की यकीन दहानी करवाई है। आइए सदन पुलिस स्टेशन हुदूद के वानी नगर में मुकामी नौजवानों और एक खानगी हॉस्टल के तुलबा के दरमियान तसादुम हुआ। 3 नौजवान शदीद जख्मी हुए जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। ज़राए ने बताया कि वानी नगर में कुछ अरसे से मर्द और ख़वातीन के लिए प्राइवेट हॉस्टल्स चलाए जा रहे हैं। कुछ तालिब इल्मों के सड़कों पर बैठ जाने से मुकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब मुकामी लोगों ने तालिब इल्मों को वहां बैठने से रोका तो वो बरहम हो गए और लड़ाई झगड़ा शुरू किया। तुलबा और मुकामी नौजवानों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इतला मिलने पर आई सदन पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस वाक़े में 3 नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। నా పేరు వైష్ణవి, నేను వాణినగర్లో ఉంటాను. ఇక్కడ 2 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ నుంచి వెళ్తుంటే కూడా మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు రోడ్ల మీద తాగుతూ సిగరెట్ తాగుతూ ఉంటారు. ఆ పరంగానే మా అన్నయ్య అడిగితే మాత్రం మా అన్నయ్య మీదకి అటాక్ చేసారు. అటాక్ చేసిన కాలనీ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏమైంది అని అడుగుతుంటే మా అన్నయ్యని కొట్టేసారు. మేము మధ్యలోకి వెళ్తే మమ్మల్ని కూడా కొట్టిరు. ఆడవాళ్ళని చూడకుండా కూడా మమ్మల్ని కొట్టిరు. మా మమ్మీ నన్ను కొడుతుంటే మా మమ్మీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం మా మమ్మీ కూడా కొట్టింది. వచ్చి ఆపిర్రు. ఆపినప్పుడు కాలనీ వాళ్ళందరూ రాగానే వాళ్ళు పారిపోయారు. అవును సార్, మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అక్కడ నుంచి నడవాలన్నా కానీ మాకు భయం అవుతుంది. ఎప్పుడు టీజ్ చేస్తుంటారు, కామెంట్స్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. AIMIM याकुतपुर एमएलए जाफर सरमिराज ने गंगानगर में एक मकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आने पर मुकामी वाक़े का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरा असम्बली हल्के के रन बाजार डिवीजन के गंगानगर के रहने वाले सज्जाद नामी शख्स के मकान में मौजूद आशिर खाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। देखते ही देखते आग ने मकान के दीगर हिस्सों को भी अपनी इज्जत में ले लिया।
बताया गया है कि हादसे के वक्त तमाम अरकान घर में ही मौजूद थे। वो फौरी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। आग लगने के नतीजे में घर का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि मुकामी नौजवानों ने आग बुझाने के काम में मदद की। फायर इंजनों को भी तलब किया गया। रुकन असम्बली के हमरा मजलिस के कॉर्पोरेटर्स अब्दुल वासे, अलमदार वाला जाही व दीगर मौजूद थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई हैं। आज गंगानगर रैन बाजार डिवीजन में एक हादसा पेश आया। एक घर के अंदर जो अंदर का रूम आशुर खाना था, उसमें अचानक आग लग गई शॉर्ट सर्किट की तरफ से। घर में हमारे सज्जाद भाई, उनकी वालदा, अहलिया और बच्चे मौजूद थे। वो लोग दहलान में बैठे थे। अचानक ऐसा लगा कि भाई कोई चीज़ जल रही है। जैसे ही देखे तो आग ज़्यादा बढ़ गई थी। इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर वासिफ साहब, अलमदार साहब और ख़ास तौर से हमारे शिया बरदरी के नौजवानों ने इमीडिएट आकर आग को काबू पाया, पानी से उससे बुझाया। क्योंकि फायर ब्रिगेड भी आ चुका था। गलियां छोटे तंग रहने की तरफ से फायर ब्रिगेड अंदर तक नहीं आ सका, मगर फायर ब्रिगेड का अमला आया और आकर सपोर्ट दिया। अल्लाह का करम रहा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान ज़रूर हुआ है, जिसके अभी जो भी है माली नुकसान उसके डिटेल यहाँ पर सर्कल इंस्पेक्टर साहब, तमाम पुलिस का महकमा भी आया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपसे जो भी नुकसान हुआ उसको लिखाएंगे और हुकूमत से भी बात करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं ख़ास डिस्कस करूँगा और जो भी है इंशाअल्लाह लाज़िम। बहरहाल हादसा एक भयानक था, नहीं होना था, मगर अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी नहीं मालूम। अब मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम को महफूज रखा है और इस बस्ती के काफ़ी नौजवान भी ये आग बुझाने में सपोर्ट करे हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो नौजवान बाहर से भी आके सपोर्ट करें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वक्त पर पुलिस महकमा और फायर ब्रिगेड का भी महकमा आ गया, इन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी है अल्लाह का करम हो गया, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मैं सज्जाद भाई के, उनके फैमिली के लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र भी दे, चूँकि माली नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी की काफ़ी पूंजी या अपनी ज़िंदगी के जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एक जगह जमा करके रखता है, मगर इत्तेफाक से जल चुका है। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र नगर ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट के लिए मख्तस किए जाने के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राजेंद्र नगर की ज़राई यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट की तामीर के लिए मख्तस की गई है। हुकूमत के फैसले के बाद तलबा में नाराज़गी पाई जा रही है। नाराज़ तलबा ने जुमा को हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी तलबा व तालिबात ने हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को कुमारी आंटी के मसले की परवाह है, लेकिन तलबा की कोई परवाह नहीं है। శ్రీజానా పిహెచ్డి ఫైనల్ ఇయర్ నేను ఇక్కడ 25 రోజుల నుంచి మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నామన్నా. ఒక రోజులో ఏదో ఇష్యూ అయిపోయి ఒక ఫుడ్ స్టాల్ పెట్టుకున్న ఒక ఆవిడ, కుమారి ఆంటీ ఎవరో ఆవిడ పేరు, ఆవిడదేదో ఇష్యూ అయితే స్పందించిన ప్రభుత్వం ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక యూనివర్సిటీ మొత్తం అల్లాడుతున్నామన్నా. మా స్టూడెంట్స్ ఇంతమంది అల్లాడుతుంటే ఎందుకు స్పందించట్లేదన్నా? మేము గవర్నమెంట్ కి వ్యతిరేకం కాదు. గత ప్రభుత్వం అక్రమాలు ఆగడాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళే కదన్నా స్టూడెంట్స్ కి న్యాయం కోసం కొట్లాడిరు. మీరు అక్రమ కట్టడాలు ఎట్లా కడతారు, అది ఎట్లా కడతారు? స్టూడెంట్స్ కి అన్యాయం జరుగుతుంది, మీరు కొట్లాడిన వాళ్ళు మీరు గవర్నమెంట్ లోకి పోయిరు. ఇప్పుడు మా గొంతు మీకు ఎందుకు వినబడతలేదని అడుగుతున్నాం. మా బాధ మీరు ఎందుకు చూస్తలేరని అడుగుతున్నాం. అక్రమ కట్టడాలు, గత ప్రభుత్వం కట్టిన అక్రమ కట్టడాలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, మా యూనివర్సిటీ దరిదాపులకు ఏది రావద్దు. మీరు బయట ఏమైనా వేసుకోండి, మేము హైకోర్టు కట్టొద్దంటే ఏం కట్టుకోండి. మా యూనివర్సిటీ దరిదాపులకు ఏది రావద్దు, మా చదువులు మమ్మల్ని చదువుకోండి అని అడుగుతున్నాం. రేపు మేము రైతాంగానికి సేవలు చేయాలా వద్దా? రైతులకు అండగా నిలిచే ప్రభుత్వమా కాదా ఇది? మేము కూడా ఓట్లేసినాం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, మాకు హక్కు లేదా? అడిగే హక్కు లేదా మాకు?
ఈ రోజు మా యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్లు వెళ్ళి గవర్నమెంట్ కి సంతకాలు పెట్టి మా ల్యాండ్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు. మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందన్న, అది ఆగాలి, ఎట్టి పైసలు ఆగాలి. మా బోర్డు మెంబర్ల సంతకం పర్మిషన్ కానీ లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్ల పర్మిషన్ కానీ లేకుండా గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ జీవో జారీ చేసిందని ఇన్ని రోజులు అందరు చెప్పారు. మాకు మా చేతులు ఏం లేదు అన్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళే సంతకాలు పెట్టి ఇచ్చేస్తురంట. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, నిజమా అవదో మాకు తెలియదు. మాకు మా ల్యాండ్స్ పోవద్దు. వాళ్ళు మా యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్లు అయినా, మా ప్రొఫెసర్లు అయినా, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అయినా, కల్పిట్స్ ఎవరైనా రాజీనామా చేయాలి. అందరు రాజీనామా చేయాలి. మా విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలి. फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश ने पार्लिमानी इंतखाबात में मलकाजगिरी हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मुजवजा पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश भी सियासी मैदान में आने को तैयार हैं। उन्होंने मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी दफ्तर गांधी भवन में दरख्वास्त दाखिल की है। बंडला गणेश ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भारत राष्ट्र समिति और साबिक वजीर मल्ला रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि बदमिजाज मल्ला रेड्डी चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने मल्ला रेड्डी पर तुलबा का खून चूस कर फीस जमा करने का इल्जाम आयद किया। फिल्म प्रोड्यूसर ने इंकशाफ किया है कि अवाम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से खुश है। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को अक्सरियत मिलेगी। తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం ఆసక్తిగా చూస్తుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గరకు వచ్చిన 2 నెలలు, ఈ 2 నెలల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన అద్భుతమైన పరిపాలన, తెలంగాణ ప్రజల హృదయాలు దోచుకున్న తీరు, తెలంగాణలో ఈ సస్యశ్యామలమైన ఈ పరిపాలనలో అంతా సంతోషంగా ఉన్నారు. అప్పట్లో చరిత్రలో ఉండేది, పాండవులు ఎక్కడుంటే అక్కడ అన్ని శుభాలే జరుగుతున్నాయి, మంచిగా జరుగుతుంది, అన్నీ బాగుంటాయి అనే చిన్నప్పుడు మేము చరిత్రలో చదువుకున్నాం. అది ఈ 60 రోజుల నుంచి జరుగుతుంది. ఇద్దరు కలిస్తే మాట్లాడుకునేది కాంగ్రెస్ పరిపాలన గురించి. ఎక్కడ మాట్లాడే డిస్కషన్ కాంగ్రెస్ పరిపాలన. అబ్బా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు మంత్రివర్గం కానీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, కాంగ్రెస్ పరిపాలన కానీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఎంత పరిమాణంగా ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. గౌరవనీయ మంత్రులు, మాజీ మంత్రులు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు గారు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న తీరు చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది, చాలా దుఃఖం వేస్తుంది నాకు. నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, పెద్దలు కేసీఆర్ గారు, మీరెవరో ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవద్దు అంటున్నారు. వాళ్ళు జనం ఓటేపేసి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యమంత్రి గారిని. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने मुख्तलिफ महल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए वहां जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने जुमा को GHMC के अफसरान के साथ कारवान डिवीजन के टप्पा चबूतरा, मिलन बेकरी और उसके आसपास के इलाकों में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। राजेंद्र नगर इलाके में एक शराबी ने सड़क पर हंगामा आराई की। RTC बस के टायर के नीचे अपना सर रख दिया। ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में जुमे की सुबह एक जहनी मरीज ने, जो कि शराब के नशे में था, सड़क पर हंगामा आराई की। मोटरसाइकिल सवारों पर हमला करने और उन्हें रोकने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से राहगीर परेशान हो गए। उसने एक RTC बस के टायर के नीचे भी अपना सर रख दिया। ताहम ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी लोगों ने काफी देर की जदोजहद के बाद नीम पागल पर काबू पाते हुए उसे वहां से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। जुमा की सुबह पेश आने वाले इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बालानगर टास्क फोर्स पुलिस ने आंध्र प्रदेश के 2 पुलिस कांस्टेबल्स को गांजा मुंतकिल करने के दौरान पकड़ लिया है और 22 किलो गांजा जब्त कर लिया है। बालानगर टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमा की सुबह बाचूपल्ली में 2 अफराद को हिरासत में लिया। जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो पुलिस को 22 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे की मालियत 8 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार अफराद आंध्र प्रदेश के महकमा पुलिस से वाबस्ता है। एक कांस्टेबल है और दूसरा हेड कांस्टेबल है। बताया गया है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने गांजा फरोख्त करने का मंसूबा बनाया और
खराबी सेहत का बहाना करते हुए छुट्टी ले ली। वो काकीनाडा को गांजा मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें बाचुपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। 2 पुलिस कांस्टेबल का गांजा मुंतकिल करते हुए पकड़े जाने का मामला दोनों तेलुगु रियासतों में सनसनी का बाज बन गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की जानिब से मुसलमानों से जुमा को अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखने की अपील की गई थी। वाराणसी जिला अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत के बाद चंद घंटों के अंदर ही पूजा पाठ शुरू की गई। जुमा को भी पूजा का एहतमाम किया गया। हालांकि मुस्लिम फरीक ने वाराणसी जिला अदालत से रुजू होकर हिंदू फरीक को पूजा से रोकने के लिए अर्जी दायर की थी, ताहम अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया। दरियासना अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से मुसलमानों से जुमा के दिन अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखने की अपील की गई थी। अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बातिन नोमानी ने जुमेरात की शाम जारी की गई एक अपील में कहा कि वाराणसी के जिला जज के फैसले की बुनियाद पर ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तहखाने में इबादत शुरू हो गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने अपील जारी की है। इसके तहत 2 फरवरी को मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने कारोबार और दुकानें बंद रखें और खुसूसी नमाज पढ़ें। अपील में मुल्क भर के मुसलमानों से भी दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने अपने शहरों और इलाकों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। अपील में कहा गया कि इस दौरान मुकम्मिल अमन और अमान भी बरकरार रखा जाए। मुसलमान उसी मस्जिद में जाएं जहां पर वो आमतौर पर नमाज जुमा अदा करने जाते हैं। मुस्लिम खवातीन से भी कहा गया था कि वो घरों में इबादत करें और शादी की तकरीबात को दीगर प्रोग्राम सादगी के साथ मुनक्किद करें। अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद के तिरुमला इनक्लेव में एक इमारत से गिर जाने की वजह से एक नौजवान खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सूर्या कुमारी नामी खातून तिरुमला इनक्लेव के ब्लेसिंग रेड्डी हॉस्टल में मुकीम थी और शामीरपेट में वाक़ एक फार्मा कंपनी में मुलाजिम थी। सूर्या कुमारी की तिरुमला इनक्लेव में इमारत की बुलंदी से गिर जाने की वजह से मौत हो गई है। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस बात की तहकीकात कर रही है कि वो हादसा था या फिर खुदकुशी। रियासत राजस्थान के जयपुर में हिजाबी तालिबात ने हिजाब पाबंदी के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हुए इंतजामिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इंतजामिया ने हवा महल के एमएलए बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के जयपुर में मुस्लिम तालिबात हवा महल के बीजेपी एमएलए बालमुकुंद आचार्य के हिजाब से मुताल्लिक किए गए तबसरे के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई थी। शहर की कई समाजी तंजीमें और कांग्रेस कायदीन व दीगर ने एहतजाजी लड़कियों से इजहार यकजहती करते हुए उनके एहतजाज में हिस्सा लिया था। इंतजामिया ने तालिबात के एहतजाज को देखते हुए बीजेपी एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी की जानिब से तालिबात से मुलाकात करते हुए उन्हें समझाया गया है। स्कूल इंतजामिया को लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी न लगाने की हिदायत भी जारी की गई है। हिजाब मुखालिफ तबसरा करने वाले एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर तालिबात ने एहतजाज को रोका है और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है, लेकिन ये भी वाज़ेह किया है कि जब तक बीजेपी एमएलए माफी नहीं मांगेंगे वो खामोश नहीं रहेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद कानून साज पार्टी के लीडर चंपाई सोरेन के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद जेएमएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली रांची हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। झारखंड में मुबैना अराजी घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। वो वजीर आला के ओहदे से मुस्तफी हो गए थे। हेमंत सोरेन के मुस्तफी हो जाने के बाद जेजेएम के रहनुमा चंपाई सोरेन को वजीर आला मुंतखब किया गया। जुमा को उन्होंने वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। बाद अज़ां जेजेएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली रांची हवाई अड्डे से हैदराबाद रवाना होने के लिए तैयारे में सवार हो गए। आपको बता दें कि झारखंड में हुकूमत गिराने के खतरे को भांपते हुए जेएमएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली को हैदराबाद मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता रात ही एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए एमएलएस को हैदराबाद मुंतकिल किया जाने वाला था, ताहम खराबी मौसम की वजह से परवाज मंसूख कर दी गई थी।
हैदराबाद से विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली मशहूर गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन के आगाज के 50 साल मुकम्मिल हो गए। हैदराबाद, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में गोल्डन जुबली तकरीब मनाई गई। 1 फरवरी साल 1974 में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन खिदमत शुरू की गई थी। इब्तिदा में रोजाना ये ट्रेन हैदराबाद से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से हैदराबाद के दरमियान चला करती थी। गोदावरी एक्सप्रेस को VIP ट्रेन भी कहा जाता है। मुसाफिरीन की मनपसंद ट्रेन में शुमार किया जाता है क्योंकि ये सुबह की अव्वलीन सातों में ही मुसाफिरीन को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। 1 फरवरी को गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन की खिदमत के 50 साल मुकम्मिल होने पर हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में अहदेदारों ने गोल्डन जुबली तकरीब मनाई और केक काटा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के वाजिबात को मुबैना तौर पर रोकने के खिलाफ दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह व मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जुमा को मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के वाजिबात को मुबैना तौर पर रोकने के खिलाफ कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 2 रोज़ा एहतजाज का आगाज किया। उन्होंने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एहलकारों के जरिए गिरफ्तारी पर भी मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि वो हेमंत सोरेन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने इदा किया है कि वो मौजूदा हालात में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि वो एक ताकतवर क़बायली रहनुमा हेमंत सोरेन की गैर मुनसिफाना गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत करती हैं। बीजेपी की हिमायत करने वाली मरकजी एजेंसियों की जानिब से की गई इंतखामी कार्रवाई हुकूमत की एक मंसूबाबंद साजिश की तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।